एस्ट्रल बॉडी है, प्राणिक शरीर है। उस प्राणिक शरीर के पीछे मानसिक शरीर है। तो वो कॉजल बॉडी एक तरह से कहलाता है। कॉज कार्य और कारण, जो तीसरी स्थिति है वो भी मौजूद है। किंतु जो वस्तु है जो हमेशा एक सी बनी रहती है वही कार्य है और वही कारण है जी। कार्य और कारण के रूप में ये जो दो का विभाजन है वो केवल मात्र तुम्हारे समझने के लिए है, दो है ही नहीं। जहाँ कारण है तो वहाँ कार्य होगा ही। जहाँ कार्य दिखाई पड़ रहा है वहाँ उसका कोई न कोई कारण होगा ही। ये जो रिलेटिव स्थिति है, सापेक्ष है, उस सापेक्ष के हिसाब से ये अनुभव होता है। किंतु जो निरपेक्ष है, जो एब्सोल्यूट है, उसका किसी तरह से कोई हिसाब किताब बैठेगा कैसे भी। और ये कोई मैं कह रहा हूँ ऐसी बात नहीं है। जब भी सभी महापुरुष, सभी शास्त्र और दूसरे वो अपने अपने ढंग से कह गए, बात वही है। जैसे नरसिंह मेहता की उद्धव जी थी, उसमें भी ब्रह्म लटका करे, ब्रह्म पास है। अच्छा, अब इसी को ईसावासी जोड़ के देखो तो भी वो पता लगा। वो कहता है शांति मंत्र है, शुरू कर। शांति मंत्र में ये बात है, ओम पूर्ण मदः पूर्ण मिदम अहम और इदम, ये जो न करके चक्कर खड़ा हुआ है वो अहम, और ये सब जो पसारा बाहर मौजूद वो इदम। मगर वो कहता है ओम पूर्ण मदः, ये जो मैं है ये पूर्ण ही है, ये कोई अधूरा है ऐसा है ही नहीं। अच्छा, अब ये बाहर ये भी पूर्ण है। पूर्ण मदः पूर्ण मिदम, आगे कहता है पूर्णात् पूर्ण। ये जो भी है, ये भी वो भी, प्राणी भी पदार्थ भी और दूसरा वनस्पति ऐसा जो कुछ भी है उसको सब पूर्णात् पूर्ण, पूरे से भी पूरा कहा जाता है। पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णात् पूर्णम उच्यते, पूर्ण से भी पूर्ण उनको बोला जाता है। इतना हो गया। अब उसके बाद में उसको वो समझाने की कोशिश करता है। वो सदा ये जो भी दृष्टा महर्षि हैं उनको जो भी भगवान प्रेरणा करता होगा तो वो पूरा मामला रहता है। तो वो कहता है पूर्ण से पूर्ण मादा है, जो पूर्ण है उसमें से पूर्ण को निकाल दिया जाए। पूर्ण से पूर्ण मादा है, तो जो बचता है वो भी पूर्ण ही है। पूर्ण में से पूर्ण निकाल दिया जाए तो कुछ नहीं बचना चाहिए, ये दुनियादारी का हिसाब है। मगर ये ऐसा विलक्षण मामला है कि जिसमें से पूर्ण में से पूर्ण को निकाल दो तो भी जो बचता है वो भी पूर्ण ही बचता है। पूर्ण से पूर्ण मादा है, पूर्ण मेवा वशिष्यते, जो बचता है वो भी पूर्ण है। अब इसको कोई किसी तरह से कैसे भी उसको समझ में आ सके तो बात वहीं की नहीं। जो कहा जाता है कि एक भगवत चैतन्य सत्ता ही सब और कहीं कुछ नहीं, तो वो एक भगवत चैतन्य सत्ता का मतलब वही पूर्ण, वो हो पूर्ण। और आदमी पीसेस में जीता है, टुकड़ों में जीता रहता है, छोटे छोटे टुकड़े, थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा मान, थोड़ा सा सुख, थोड़ी सी सुविधा, थोड़ा सा कुछ और, इसी में उसका जीवन पूरा हो जाता है। देखते हैं ना,
तो मूल कहने का मतलब ये है कि ये जो पीसेस का उसका जीवन है, जो उसका पसारा जिसमें से वो पसार हो रहा है, वो भी टुकड़ों में है और वो खुद भी टुकड़ों के रूप में ही उसमें से पसार हो रहा है। नतीजा ये होता है कि उस पूर्ण के बारे में उसको कोई अंदाजा नहीं लग पाता। अब जिसको भी इस तरह का ऐसा कुछ हो जाए और कहीं कोई दृढ़ निश्चय की स्थिति बन जाए, उसके बाद वो उसके जीवन के साथ जुड़ जाए। 3 आयाम है। पहले बुद्धि के स्तर पर उसको समझ में आ जाए, वो समझ ले, स्वीकार कर दे, फिर उसके बाद में उसको अपने जीवन के साथ जोड़ दे। जीवन के साथ जोड़ करके उस तरह से उस पूर्ण के रूप में जीवन को घर पर अपना करता जाए, तो 5, 10, 15 बरस जो भी जाएंगे, उतने टाइम के बाद जैसी उसकी कक्षा होगी, उसके हिसाब से उसको वो दृढ़ निश्चय हो करके निष्ठा जो खड़ी होगी, वो ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनती है। वो तीसरा आयाम। तीसरा आयाम ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण हो जाता है। रूपांतरण हो जाए, फिर क्रिया छूट जाए और कुछ हो जाए तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं। किंतु जब तक जो है वो गहराई की स्थिति, रूपांतरण की स्थिति नहीं बन जाती है, तब तक तो जीवन वैसा ही रहेगा। तो नहीं तो नियम है। नियम क्या है कि जो तुमको समझ में आया है, तुमने स्वीकार किया है, बुद्धि से हो गया, वैसा तुमको जीवन बनाना पड़ेगा। अगर तुम वैसा जीवन नहीं बनाते हो तो जो बुद्धि में आया है, समझ में आया है, वो टिकेगा नहीं, चला जाएगा। जैसा समझा है वैसा जीवन जब तक नहीं बनाओगे, तब तक वो केवल समझने से उससे कुछ होने वाला नहीं। और उस जीवन में भी आखिरी बात मौजूद है कि जीवन में भी वो रूपांतरण की स्थिति खड़ी होनी चाहिए। जो परम चैतन्य है वो परम चैतन्य है। जगदीश, ये मेरा काम नहीं है, पर तुम लोग आते हैं कभी एस्ट्रल बॉडी है, प्राणी